रोका और स्वयं सुअर को मार कर ले आए। उनकी वीरता पर मुग्ध हो हरि सिंह ने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीर हमीर का जन्म हुआ था। बड़ा बहादुर बच्चा 12 साल की आयु में मुंजा पालेचा नामक डकैत को मार उसका सर काट लाया। चित्तौड़ पर उस समय खिलजी के मातहत मालदेव का शासन था। चित्तौड़ पुनः प्राप्त करने की योजना हमीर ने बनाई। बरबड़ी देवी के आशीर्वाद से कार्य प्रारंभ हुआ। उसने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर शासन प्रस्थापित किया। वे चित्तौड़ के पहले महाराणा बने। अपने पूर्वजों के गौरव को फिर से हासिल किया। कुंभा विशाल देह यष्टि आजान बाहु मेरा परम भक्त मेरे विग्रह पर बैठे बैठे ही पुष्प अर्पण करता था। शस्त्र व शास्त्र का ज्ञाता, शिल्पकार, संगीतकार, साहित्यकार, नानाविध गुणों से अलंकृत जीवन। मेवाड़ में 32 किलों का निर्माण, चित्तौड़ के पश्चिम की 7 पोले, कुंभा महल, कुंभ श्याम मंदिर और ये देख रहे हैं आप मेवाड़ के गौरव की कथा सुनाता विजय स्तंभ। महमूद खिलजी प्रथम को हराकर 6 मास कैद में रखा। इसी विजय की याद को बनाए रखने के लिए इनका निर्माण करवाया। उन्होंने राज्य विस्तार किया। कलम, कटार, करणी तीनों चलती रही। चित्तौड़ भारतवर्ष की राजधानी बन गया और कुंभा का नाम इतिहास में अमर हो गया। जब परंपरा ने पराक्रम की, रक्त से पूजा की, जब शक्ति ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए लपटों का श्रृंगार किया, जब भक्ति, करुणा, प्रेम, साधना और समर्पण का एक अमर स्वर सुनाई दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई। मेड़ता के पास कुर्की में जन्मी थी भक्त शिरोमणि मीराबाई। बचपन में पूछा मां से, मेरा पति कौन? मां ने इशारा किया गिरधर गोपाल की मूर्ति की ओर। यह है तुम्हारा पति। और मीरा शाम की हो गई। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र से मीरा का विवाह हुआ तो अपने कन्हैया के साथ चित्तौड़ आ गई। पति भोजराज की असमय मृत्यु हो गई। सांगा ने मीरा की कृष्ण भक्ति देख एक मंदिर बना दिया। यही आजकल मीरा मंदिर कहलाता है। मीरा कृष्ण के भजन गाती चित्तौड़ छोड़ वृंदावन व द्वारिका जा पहुंची और 1546 ईस्वी सन में अपने द्वारिकाधीश में विलीन हो गई। ईस्वी सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण हुआ। 7000 क्षत्राणियों के जौहर एवं जयमल पत्ता के बलिदान के बावजूद उदय सिंह चित्तौड़ न बचा सके। इस हार को सह न सके उदय सिंह गोगुंदा में राजधानी बनाकर रहे।
4 वर्ष पश्चात बीमारी के कारण होली के दिन 1572 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। शमशान में युवराज प्रताप को देखकर सभी ने आश्चर्य जताया। तब मालूम हुआ कि उदय सिंह ने जगमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। उपस्थित सामंतों ने मेवाड़ की स्थिति को भांपकर प्रताप का वहीं महादेव जी की बावड़ी पर राज तिलक कर दिया और महलों में जाकर जगमल को गद्दी से उतार प्रताप का राज्याभिषेक किया। ये कांटों भरा ताज था। धन धान्य, क्षेत्रफल, सैन्य बल सभी में मेवाड़ छोटा हो गया था। परिस्थिति को समझ प्रजाजनों में प्रेरणा जगाने के लिए प्रताप ने अपना आदर्श उनके सामने रखा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं मेवाड़ भूमि को पूर्ण स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक न मैं महलों में रहूंगा, न ही सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा तथा पलंग पर भी नहीं सोऊंगा। पत्तों की पत्तल ही मेरे भोजन पात्र एवं धरा ही मेरा बिछौना होगी। इस भीषण प्रतिज्ञा का प्रभाव हुआ। जन जन संगठित होकर प्रताप के साथ आने लगा। पूंजा भील व हकीम खां सूरी दलबल सहित प्रताप के साथ आ गए। अकबर के संधि प्रयासों को कूटनीति से परास्त किया प्रताप ने। अब अकबर का मान सिंह के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। 18 जून 1576 ईस्वी हल्दी घाटी में महासंग्राम हुआ। हल्दी घाटी के दर्रे से निकलकर प्रताप सेना का प्रथम आक्रमण मुगल सेना झेल नहीं पाई और 6 कोस तक भाग गई। प्रताप के वीरों ने कोहराम मचा दिया। हकीम खां सूरी, राम शाह तौर, झालावान आदि बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। मिहत्तर खां ने ढोल बजाकर मुगलों को रोका और अब आ गए खमनोर ग्राम में। भीषण युद्ध हुआ। चारों ओर लाशें ही लाशें, रक्त का तालाब बन गया। प्रताप का शौर्य देखते ही बनता था। बहलोल खां को तलवार के एक ही बार से जिरे बख्तर व घोड़े सहित चीर दिया और उनका 32 किलो का भाला, वो भाला नहीं लपलपाती ज्वाला, उसने मान सिंह के हौदे व महावत को निगल लिया। प्रताप के हमले को मान सिंह झेल न सका। उसका हाथी रण छोड़ भाग गया। चेतक की टांग कट गई, फिर भी वो युद्ध भूमि में विचरता रहा। अतिरिक्त तोपखाना आने से झालावान ने मोर्चा संभाला और प्रताप ने सेना के दोनों भाग एकत्र कर पहाड़ों में मोर्चा बांध लिया। झालावान का बलिदान हुआ। मुगल सेना डरकर अपने डेरे में लौट गई। वीरों के पावन रक्त से ये हल्दी घाटी अमर हो गई। जन रक्षा के लिए यही गढ़ गढ़ में रक्त बहाया था। इसी भूमि पर राणा ने अपना सर्वस्व लुटाया था। स्वतंत्रता के लिए मरो, राणा ने पाठ पढ़ाया था। इसी वेदिका पर वीरों ने अपना शीश चढ़ाया था। तुम भी तो उनके वंशज हो। काम करो, कुछ नाम करो। स्वतंत्रता की इस बलिवेदी को झुककर तुम प्रणाम करो। आक्रमणों की इस बाढ़ में अब तक प्रताप रक्षात्मक प्रणाली से छापामार युद्ध लड़ रहे थे, किंतु अब नीति में परिवर्तन किया और अकबर के चाचा सुल्तान खां, जो दिवेर का थानाधिकारी था, पर आक्रमण कर दिया। विजयदशमी 1582 ईस्वी दिवेर दर्रे पर हुए इस आक्रमण में प्रताप के साथ युवराज अमर सिंह, भामाशाह व ताराचंद आदि योद्धा शामिल थे। यकायक हुए आक्रमण को मुगल झेल नहीं पाए। अमर सिंह के भाले के वार से सुल्तान खां मारा गया। पानी पानी चिल्लाने पर प्रताप ने मानवीयता दिखाई और उसे जल पिलाया। दिवेर विजय प्रताप के लिए शुभ रही,
उसने संपूर्ण मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया और नई राजधानी चावंड की स्थापना कर पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। भामाशाह को प्रधानमंत्री बनाकर सैन्य पुनर्गठन, कृषि, स्थापत्य